हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी कोच। ठीक है। तो हेडिंग डालिए आप लोग समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ठीक है, क्या इससे क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे समझेंगे। ठीक, तो सबसे पहले इसमें कुछ लिख ले इसके डिफिनेशन के बारे में, तो उसको हम लोग क्या करें समझे अच्छी तरीके से। ठीक, चलिए तो हम लोग यहाँ पे समझेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल किस तरीके से होता है। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। तो बताया गया है कि यदि ए और बी को को दो समुच्चय है, ठीक है, तो यहाँ हम लोग को बताया था समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। ठीक है, तो बताया था कि यदि ए और बी कोई दो समुच्चय है। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे ए और बी बताया जा रहा है कि कोई दो सेट है। ठीक है, दो सेट पूरी दिया गया है, यानी कि दो सेट इस तरीके से इंटर फर्स्ट ईयर में जो पढ़ाया जाता है आपको सेट के बारे में, तो वहां जब दो कोई सेट दिया था तो उसके कुछ ना कुछ अवयव होते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया जा रहा है कि दो समुच्चय दिए गए हैं ए और बी, तो इसके कहीं ना कहीं क्या होंगे, दो अवयव होंगे जरूर इसमें, मतलब इसके अंदर अवयव होंगे जरूर। ठीक है, तो यहाँ दिया गया है कि ए और बी कोई दो समुच्चय है और बता रहा है कि स्मॉल ए बिलोंग्स ई ए। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो ये साइन लगता है आपका, ये साइन, ठीक है, ठीक है, बिलोंग्स के रूप में इसको क्या कहता है, व्यक्त किया था। ये होता कैसे है और क्या कार्य करता है, ये बताता है कि ए के कोई ना स्मॉल ए के कोई ना कोई अवयव किसमें, ए में है, जरूर कैपिटल ए में है। ठीक है, तो ये बताता है कि ए बिलोंग्स, ठीक, ए बिलोंग्स कैपिटल ए, ठीक है, और स्मॉल बी बिलोंग्स कैपिटल डी। ये बताया, अब बताया तो सभी कृत युग्मों ए कामा बी, यानी कि स्मॉल ए कामा स्मॉल बी से बने समुच्चयों को ए और बी का कार्तिक गुणनफल कहते हैं। अब देखिए समझेंगे इसको फिर से यहाँ पर। तो यहाँ जैसे बताया कि ए बिलोंग्स कैपिटल ए, बी स्मॉल बी बिलोंग्स कैपिटल बी। ठीक है, तो जितने सभी यहाँ पे कृत युग्म होंगे, ठीक है, जो जितने युग्म होंगे अभी हमने आपको बताया कि किस तरीके से कृत युग्म हम लोग समझ सकते हैं। जैसे जैसे हमने अभी आपको तुरंत बताया था कि अगर x कामा y दिया गया है और हमने बताया कि 1 कामा 2 के बराबर है, तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा, y इक्वल टू 2 हो जाएगा। होता कैसे, ये ग्राफ के माध्यम से होता है, जैसे आप लोगों ने ग्राफ पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज हम लोग देखे होंगे, एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक वाई एक्सिस के रूप में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ग्राफ होता है, तो यहाँ पे जीरो मिड पॉइंट लिखते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। इसी तरीके से क्या करते हैं, इस पर कार्य होता है। तो सबसे पहली चीज यहाँ यही बताया जाता है, ठीक, कि ये जो कृत युग्म यहाँ पे दिया गया है कृत युग्म, ठीक है, ये ए कामा बी से बने समुच्चयों को ए और बी का कार्तिक गुणनफल कहते हैं। क्योंकि क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके जो अवयव है, मतलब इसके जो इससे जो बिलोंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके अवयव इसमें मौजूद होंगे। ठीक है, और ये जो बिलोंग्स कर रहा है, इसके अवयव इसके कहीं ना कहीं इसमें क्या होंगे, अवयव मौजूद होंगे। इस कारण से ए और बी क्या होते हैं, एक तरीके से कार्तीय गुणनफल उनको कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्तीय गुणनफल के रूप में उनको क्या कहता है, व्यक्त किया जाता है। और इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, इसे ए मल्टीप्लाई, मतलब ए क्रॉस बी के रूप में प्रदर्शित करते हैं, ए क्रॉस बी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और इसको पढ़ने के लिए ए क्रॉस बी के रूप में क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इसको ए क्रॉस बी के रूप में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहली चीज ए और बी, मतलब एक ए क्रॉस बी के रूप में इसे प्रदर्शित किया जाता है, और पढ़ा किस वही जाता है, ए क्रॉस बी के रूप में, मतलब लिखा इस तरीके से जाएगा और पढ़ा उसको क्या जाएगा, ए मल्टीप्लाई बी नहीं पढ़ा जाएगा। ध्यान रखिएगा, इसको पढ़ा जाएगा ए क्रॉस बी, प्रदर्शित इस तरीके से करेंगे, पढ़ा जाएगा ए क्रॉस बी के रूप में। ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक है। और ये इसको क्या कर रहा है, बिलोंग्स कर रहा है, ये इसको बिलोंग्स कर रहा है। तो सभी कृतियों के जो ए और कामा बी दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे स्मॉल ए बी जो दिए गए, इसके सभी जो बिलोंग्स कर रहे हैं, किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, ए कामा बी से। इसी तरीके से समझिए, इससे यहाँ पे हमने बताया कि एक्स बिलोंग कर रहा है इससे, वाई बिलोंग्स कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है एक से, वाई बिलोंग कर रहा है दो से। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके अवयव इसमें कहीं मौजूद है, इसके अवयव इसमें कहीं ना कहीं क्या है, मौजूद है। तभी जाकर के एक तरीके से कार्तिक गुणनफल इसको हम कह सकते हैं। ठीक, अब इसको लिखने की प्रक्रिया किस तरीके से है, ए क्रॉस बी को हम लोग लिख सकते हैं एक्स रेशियो एक्स के रूप में। ठीक है, मतलब कि अगर जो बिलोंग्स करेगा तब, तो ये बिलोंग्स कर रहा है इससे पूरे से। ठीक, तो ये यहीं पे लिखा गया है, देखिए ये दोनों तो दिए गए आपके कार्तिक, ठीक है, कृत युग के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दिए गए आपके किसमें, कृत युग के लिए दिए गए, और जो बिलोंग्स कर रहा है ए बिलोंग्स बी और स्मॉल बी, और स्मॉल ए बिलोंग्स कैपिटल ए और स्मॉल बी बिलोंग्स कैपिटल बी के रूप में जो यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए कामा बी, ए बिलोंग्स कैपिटल ए और बी बिलोंग्स कैपिटल बी। इस तरीके से इसको किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। ठीक है,
तो अब आप इसको अगर समझ गए होंगे तो ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो आप इसको कमेंट करिएगा, इसको फिर से बताया जाएगा। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजों को और हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे कि कार्तीय गुणनफल जो होता है, ठीक है, ये किन किन चीजों पर मुख्यतः कार्य करता है। सॉरी, बोलते बोलते गला सूख गया। ठीक है, तो हम लोग इसमें और चीजों को समझेंगे। ठीक है, कि ये किन किन चीजों पर, ठीक, किन किन चीजों पर ये किन किन इनके और कौन कौन से गुणधर्म होते हैं, ठीक है, जिसपे कार्य करते हैं। ठीक है, तो इनके जो गुणधर्म होते हैं वो पहला होता है इनका गुणधर्म, ये पहला तो हम लोग आपको बता ही दिए, किरमित युग्म के पर कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अवयव की संख्या पर कार्य करता है। ठीक, अवयव की संख्या पर भी ये कार्य करता है और साथ साथ क्रम विनिमय पर भी कार्य नहीं करता। क्रम विनियमन पर कार्य नहीं करता। ठीक, सबसे पहले और फिर जिसका चौथा पॉइंट है, ठीक है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन के माध्यम से, गुणनफल। तो यहाँ हम लोग समझे कि समुच्चय का कार्तीय गुणनफल किस पे कार्य करता है, क्रमित युग्म के पर कार्य करता है, अवयव की संख्या पर कार्य करता है, क्रम विनियमन पर कार्य नहीं करता। ठीक है, और ये गुणनफल पर, जो कि आगे हम लोग इसके यहाँ बताएंगे, ए क्रॉस बी के रूप में दिया गया है, तो भी क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, इसको हम लोग, इसके जो उदाहरण है उसको हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कुछ हम एक बार इसको रिवीजन करा दे रहे हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। फिर से बताया गया कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल, ठीक है, किस तरीके से कार्य करता है। यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हो, ठीक है, यदि ए और बी इस तरीके के दो समुच्चय जिसमें कहीं ना कहीं उसके ए और बी के कोई ना कोई अवयव उसमें मौजूद है। ठीक है, तो यहाँ बताया जाए कि ए स्मॉल ए बिलोंग्स कैपिटल ए। अब जब अवयव मौजूद होंगे, जैसे ऐसे समझिए इस चीज को आप छोटे छोटे से उदाहरण के रूप में, तो यहाँ बताया कि दो समुच्चय हैं, यदि ए बिलोंग्स स्मॉल ए बिलोंग्स कैपिटल ए, ठीक है, और बी बिलोंग्स कैपिटल बी, तो सभी के युग्म के स्मॉल ए और कैपिटल स्मॉल ए और स्मॉल बी से बने समुच्चयों को स्मॉल कैपिटल ए और कैपिटल बी का कार्तीय गुणनफल कहते हैं। ठीक, फिर उसके बाद इसे ए क्रॉस बी के रूप में लिखते हैं। ठीक है, और इसको पढ़ते क्या है, प्रदर्शित इस तरीके से करते हैं, इसको पढ़ते किससे हैं, ए क्रॉस बी के रूप में, इससे प्रदर्शित किया जाता है, इस तरीके से पढ़ते हैं। और ये इसका बेसिक फार्मूले के रूप में इसको समझ सकते हैं कि अगर ये कहीं पे लिखा, मतलब इसको लिखा जाएगा तो इसके जो अवयव होंगे वो इसी तरीके से क्या करेंगे, बिलोंग्स करेंगे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, और जो आपको समझ में आए उसको कमेंट करिएगा, उसको फिर से बताया जाएगा। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। अभी जो इसके उदाहरण, अभी जो इसको हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है, तो ये समझ में आ जाएगा कि समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल किस तरीके से कार्य करता है। अभी जो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे, तो हमें सब समझ में आ जाएगा कि यहाँ किस तरीके से क्या ये होता है। ठीक, परेशान ना होइए, चलिए। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें।